चलिए अब हम जो है सी लैंग्वेज के अंतर्गत यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनियन के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने जो है वेरिएबल पढ़ा। वेरिएबल मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना। उसके बाद हमने जो है एरे पढ़ा। ठीक है, एरे का मतलब होता है वेरिएबल का ग्रुप। परंतु वेरिएबल का ग्रुप कैसा, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के सभी जो वेरिएबल है उसका एक ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे, एरे। यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने जो है एक पढ़े हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप। यानी कि हाँ, यहाँ इंट भी हो सकता है, यहाँ फ्लोट भी हो सकता है, यहाँ डबल भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे केयर भी हो सकता है। इन सभी प्रकार के जो डेटा टाइप है उनका कलेक्शन हमने क्या लिखे देखे थे यहाँ पे, स्ट्रक्चर। तो हमने तीन चीजें देख ली, एरे भी देख लिए, यहाँ पे वेरिएबल तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, एरे भी देख लिए, स्ट्रक्चर भी। अब इसके बाद हम जो है यूनियन के बारे में देखने वाले हैं। तो यूनियन क्या है, यूनियन भी एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन है। डिफरेंट टाइप के मतलब जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है एक ही साथ, उसी प्रकार यूनियन भी इस प्रकार से स्टोर कर सकता है जैसे स्ट्रक्चर करता था। और स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड से करते थे, यहाँ पे यूनियन को यूनियन कीवर्ड से यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। अब डिफरेंट क्या है, दोनों में अलग अलग हमको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ यूनियन स्ट्रक्चर में क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमने इंट लिए, इंट करके हमने ए ले लिए, फ्लोट करके हमने जो भी लेना है बी ले लिए, और उसके बाद हमने केयर करके या फिर हमने स्ट्रिंग करके ले लिए। तो यहाँ पे बड़ी जो डेटा टाइप है वो कौन सी है, देखिए इंटीजर है, इंटीजर से बड़ा फ्लोट है, और फ्लोट से बड़ा बड़ा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को मान लीजिए 8 बाइट के आसपास लगभग जगह चाहिए, फ्लोट को 4 बाइट और इंट को 2 बाइट। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी है, स्ट्रिंग। तो जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा उसी को यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन मिलेगा, यानी कि इन सबको अलग अलग मेमोरी एलोकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यूनियन में सिर्फ एक ही को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की जाती है और उसी में सबको शेयर करना होता है। अब देखिए जो बड़ा होता है उसी को करना होगा। अब रन भी कौन सा होगा, तो रन होगा बड़ा वाला, बाकी को स्किप कर देगा। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, यूनियन मतलब होता है एक ग्रुप, और ग्रुप में एक लीडर होता है, और लीडर को हम बोल देंगे यहाँ पे बड़ा। ठीक है, तो जो बड़ा डेटा टाइप होगा उसी को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, बाकी को नहीं होगी। जबकि स्ट्रक्चर में जितने हम डेटा टाइप लेते थे, जितने वेरिएबल लेते थे अलग अलग डेटा टाइप के, सभी को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती थी। तो अंतर आप समझ गए, यहाँ पे सिर्फ एक को होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, यूनियन को। यूनियन हमने देखे हैं, यूनियन भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर टाइप का है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं इसको। और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को भी ये जो है अपने अंदर कलेक्शन रखता है, यानी कि कंटेन करके रखता है। और यूनियन में उपस्थित सभी मेंबर एक ही लोकेशन को शेयर करते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इंट है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है, ये सब क्या है, अलग अलग है, परंतु एक ही मेमोरी लोकेशन को ये शेयर करेंगे। जैसे कि बड़ी मेमोरी जिसकी है उसको ये शेयर करेंगे, जबकि स्ट्रक्चर में जो था अलग अलग मेमोरी लोकेशन को ये शेयर करते थे। इसके अलावा यूनियन में एक समय में एक से ज़्यादा जो मेंबर होते हैं वो एक साथ मेमोरी उसको नहीं मिल सकती, और इसलिए इसमें जो है एक ही समय में केवल एक ही मेंबर की वैल्यू कंटेन कर सकता है। जबकि स्ट्रक्चर में क्या होता था, एक साथ जो है अलग अलग सभी की वैल्यू स्टोर की जा सकती थी। अलग अलग कैसे प्रिंट कराना उसके लिए भी हमारे पास तरीका है, तो हम उसके बारे में भी जो है एग्जाम्पल देखेंगे। हालांकि हर जगह आप जब जरूरत पड़ती है तो हम क्या उपयोग करते हैं, स्ट्रक्चर उपयोग करते हैं। यूनियन जो है हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम जो है यूनियन को यहाँ पे देख रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम यूनियन को अच्छे से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं सिंटैक्स, यानी कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको पता है यूनियन कीवर्ड लगता है, और यूनियन के बाद उसका डेटा टाइप का नाम लिखा जाता है, जैसे यूनियन का नाम। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट है, करली ब्रैकेट एंड है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में लिखते थे वैसे ही यहाँ पे भी है। और अंदर हमने देखिए मेंबर के डेफिनेशन में डेटा टाइप मेंबर वेरिएबल, डेटा टाइप मेंबर वेरिएबल, जैसे स्ट्रक्चर में लेते थे। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट फ्लोट डबल कुछ भी। और यहाँ मेंबर के नाम जैसे आईडी, रोल नंबर, नेम, इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमने देखिए यूनियन कीवर्ड से क्या डिफाइन किए, यूनियन को उसका नाम हमने कुछ भी दे सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय है, जैसे हम स्ट्रक्चर में देते थे, कॉलेज है, आइटम है। और डेटा टाइप में हम इंट फ्लोट के और कुछ भी दे सकते हैं। और मेंबर वेरिएबल में हम जो है उसके अंदर एलिमेंट जैसे कि आईडी, रोल नंबर, नेम, ठीक है, परसेंट, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसा, यूनियन तो हमारा सेम हो गया, आइटम हमने देख ली, यूनियन का नाम हो गया। अब करली ब्रैकेट स्टार्ट है तो इंट फ्लोट केयर, ये अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप हो गए। अब एक्स वाई जेड हमने ले लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ सबसे ज़्यादा जो जगह कौन घेरेगा, ये घेरेगा फ्लोट। तो यहाँ इंट और केयर को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, फ्लोट को मेमोरी एलोकेट होगी। और फ्लोट ही यहाँ पे जो है आखिर में रन टाइम पे ये प्रिंट हो सकता है। जब हम तीनों को प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट कौन सा होगा, फ्लोट ही प्रिंट होगा, क्योंकि बड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ अगर बात करें यूनियन की साइज जो है यूनियन के सबसे बड़े डेटा मेंबर की साइज के बराबर होती है, यानी कि 4 यहाँ पे बाइट होगी।
जैसे यूनियन में हमने 1 2 3 4 1 2 4 8 इस प्रकार बाइट वाले यूनियन मेंबर लिए, तो सबसे ज़्यादा किसकी है 8, तो यहाँ पे 8 बाइट मेमोरी एलोकेट की जाएगी यूनियन के अंतर्गत। समझ में आ गया होगा आपको, सिर्फ एक को की जाएगी, वो भी बड़े वाले को। अब हाउ टू डिक्लेयर यूनियन वेरिएबल, तो यूनियन के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो देखिए जैसे स्ट्रक्चर में करते थे वैसे यहाँ पे भी किया जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे। सी लैंग्वेज में जिस तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, ठीक उसी तरह जो है यूनियन वेरिएबल को भी हम डिक्लेयर करेंगे। यूनियन वेरिएबल को हम जो है इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि यूनियन मेंबर को आसानी से एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब यहाँ देखिए यूनियन करके हमने आइटम नाम का जो टाइप है वो ले लिए, ठीक है। इंट फ्लोट केयर नाम से 3 वेरिएबल ले ली, ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इन तीनों को हमको जब एक्सेस करना है तो हमको कैसे इनको जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, तो जैसे स्ट्रक्चर में करते थे मेन फंक्शन के अंदर, और दूसरा करते थे यूनियन डिफाइन करते समय उसके एंड में, ठीक है। तो दोनों में देख लेते, सबसे पहले देखते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में कैसे करते हैं, एक हेडर फाइल हमको लेना होता है, उसके बाद हमको यूनियन हमने डिफाइन की आइटम, उसके बाद इंट फ्लोट केयर नाम से 3 वेरिएबल ले लिए, यूनियन हमारा डिफाइन हो गया है। अब वेरिएबल की बात होती है, तो वेरिएबल कहाँ कर रहे हैं हम, मेन में, तो वॉइड मेन हमने ले लिए, ये मेन की बॉडी हो गई। अब यूनियन आइटम हमने सेम टू सेम लिखे और वेरिएबल जितने बनाना हमने लिख दिए, जैसे IT1 IT2 या फिर जो भी हम डिफाइन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। अब डिफाइन करते समय यूनियन के लास्ट में ही हम कैसे करते हैं, तो यूनियन तो हमने डिफाइन कर दी, ये आप देख सकते हैं यूनियन डिफाइन, और यहाँ करली ब्रैकेट से सेमीकोलन से बंद हो जाता, परंतु हमने यहीं IT1 और IT2 लेकर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी। यानी कि जिस प्रकार हम स्ट्रक्चर में लेते थे उसी प्रकार हम जो है यूनियन में भी इसको डिफाइन करते हैं। अंतर मैंने बता दिया, अंतर क्या है कि इसको एक ही मेमोरी लोकेशन में सभी को जो है आपस में शेयर करना होता है, जबकि स्ट्रक्चर में सबको सेपरेट मिलती थी। अब यूनियन वेरिएबल हम जो है यहाँ देखें तो एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है पहले देखेंगे डॉट ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ देखिए नाम चेंज हो जा रहा, सिर्फ यूनियन हो जा रहा है, स्ट्रक्चर था यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने IT1 नाम से एक वेरिएबल बना लिए मेन फंक्शन में, फिर देखिए यहाँ पे IT1.x, मतलब जो x है उसको कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए IT1 नाम का जो वेरिएबल है उससे हमने लेकर आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसको वैल्यू दे दिए 35, उसके बाद IT1 जो z है उसको हमने दे दिए कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए z को, और IT1.by जो फ्लोट है उसको डेसिमल वाली जो वैल्यू है यहाँ पे फ्लोटिंग वाली वैल्यू हमने दे दिए। तो आप देखिए जब हम इनको बुलाएंगे तो बुलाएंगे कैसे, इस प्रकार बुलाएंगे, ठीक है, तीनों को। पर आप ध्यान से देखना यहाँ पे बड़ा साइज किसका है, बड़ा साइज इसका है, तो IT1.by ही यहाँ पे रन होगा, ठीक है। चलिए डॉट ऑपरेटर से जो है, और दूसरा पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक, यूनियन पॉइंटर ऑपरेटर, जैसे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर था वैसे यूनियन पॉइंटर ऑपरेटर है। तो यहाँ देखिए जब हम हेडर फाइल लेते हैं फिर यूनियन डिफाइन किए, एक्स और वाई दो ले लिए फ्लोट, तो यहाँ फ्लोट के लिए मेमोरी एलोकेशन किया जाएगा। मेन फंक्शन में आए तो यूनियन आइटम जो IT1 है हमने ले लिए, IT1 यहाँ पे एक्स को हमने दे दिए 10 और प्रिंट करा दिए। तो आप देखिए यहाँ पे सेपरेट प्रिंट करा दिया गया है, यानी कि 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दूसरा IT1 इक्वल जो IT1.by है इक्वल 15.5 ले लिए, तो यानी कि यहाँ पे जो है ये अलग प्रिंट होगा फ्लोट। तो ये अगर इस प्रकार प्रिंट कराते हैं तो देखिए एक ही समय में एक ही यूनियन मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यदि हम एक समय में एक से ज़्यादा यूनियन मेंबर को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए इसको हम कॉमा लगा के यहाँ पे लेते हैं, तो क्या होगा, जो बड़ा साइज वाला जो वेरिएबल है जैसे जो मेंबर है उसको ही मेमोरी एलोकेट की जाएगी। इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे यूनियन जो एक्सेस ऑल यूनियन मेंबर एट द सेम टाइम। तो देखिए क्या होता है, हेडर फाइल भी आपको पता है यूनियन डिफाइन कर दिए, इंट और फ्लोट केयर 3 हमने वेरिएबल ले लिए। उसके बाद मेन फंक्शन में आए तो इसका एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है। और वेरिएबल बनाने के बाद मतलब ये तो डेटा टाइप हो गया, इसका एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल से हमने तीनों को यहाँ पे क्या दिए हैं, वैल्यू प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 को तो नहीं किए हमने, 2 को किए हैं। कौन कौन से, एक तो फ्लोट को किए हैं और एक किए हैं हमने केयर को। तो फ्लोट मतलब केयर को हमने जेड में ए डाल दिए और फ्लोट में हमने 15.5 डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए पता है आपको मॉड्यूल सी लगता है और फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए आपको मॉड्यूल एफ लगता है। तो जेड और IT1.by हमने कर दिए। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम में चलते हैं तो देखिए सबसे पहला प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए पहला तो हमने देखे हैं एक टाइम पे एक ही को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करे हैं,
जो इंट है इंट को अलग से एक्सेस कर लिए, और बाय है बाय को इनिशियलाइज करने के बाद उसको अलग से एक्सेस कर लिए। जब हम इसको रन करते हैं तो रन करते हैं, देखिए आउटपुट यहाँ पे जो है आपका सभी का आ जाएगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट से एंड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, जो हमारा पहला एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई। यदि मान लो मैं इसी को सेम टाइम पे एक्सेस करता दोनों को, तो बड़ा जो डेटा टाइप है जैसे फ्लोट है, सिर्फ फ्लोट को ही मेमोरी एलोकेट होती। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ना। ठीक है, अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल के अंतर्गत देखते हैं हम, जब सेम टाइम पे सभी को एक्सेस किया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पे प्रिंट एफ करके हमने बाय को भी एक्सेस की हैं और सॉरी जेड को भी एक्सेस किया और बाय को भी एक्सेस की हैं। ठीक है, तो जब दोनों को एक्सेस करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए, जेड की वैल्यू ए है और बाय की वैल्यू क्या है, 15.5 है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोट है कौन सा, वाई, और जेड है केयर। अब दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स की वैल्यू तो 0 आई। ठीक है, और जो x की वैल्यू क्यों 0 आई है, क्योंकि x को हमने कुछ नहीं दिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई तो x को हमने कुछ नहीं दिए। ठीक, या फिर हम इसको कर लेते हैं z कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने z की वैल्यू दी है। चलिए फिर से रन करते हैं। यहाँ देखिए जेड की वैल्यू कुछ नहीं आई, जबकि ए दिए थे, आई क्या नहीं आई। वाई की वैल्यू हमने क्या दिए थे, 15.5। इसका मतलब है कि जो बड़ा डेटा टाइप है, बड़ा डेटा टाइप इसमें कौन सा है, फ्लोट, और फ्लोट को ही यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई और उसी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं एक समय में, क्योंकि ये जो है शेयर मेमोरी लोकेशन को, मतलब जो पूरी मेमोरी लोकेशन उसको शेयर करते हैं तीनों वेरिएबल। तो जो बड़ा होगा वही यहाँ पे अपना जो है अधिपति यानी कि कब्जा जमा पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोट ने अपना कब्जा जमा लिया है। और जो स्ट्रिंग अगर रहता है, यहाँ मान लीजिए स्ट्रिंग रहता, तो स्ट्रिंग क्या करता, इसको रिप्लेस करके अपना कब्जा जमा लेता। ठीक है, तो एक समय में एक ही जो डेटा टाइप है वो अपना यहाँ पे कब्जा जमा पाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनियन टेस्ट नाम से बना लिए, एक्स वाई हमने ले लिए, एक्स हमने लिए हैं इंट टाइप का, और केयर हमने लिए हैं किस टाइप का, मतलब जो बाय बाय लिए हैं केयर टाइप का। फिर यूनियन टेस्ट नाम से P1 हमने एक वेरिएबल बनाया, P1 से हमने x को 65 दे दिए, और उसके बाद यूनियन टेस्ट इंटू P2। अब P2 में क्या है, P2 में जो है मतलब सिंपल सी बात है, ये जो है इक्वल स्टार। अब ये एड्रेस ला रहा है। अब आप देखिए यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, पॉइंटर टाइप का जो ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए एड्रेस स्टोर कर रहा है। इस ऑपरेटर को हम अभी पॉइंटर पढ़ेंगे इसके बाद। तो इस ऑपरेटर को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं और इस ऑपरेटर को पॉइंटर ऑपरेटर, पर ये बाद में लगा है तो इनटू का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद ये प्रिंट टाइप हमने ये करे हैं। तो एक्सेस यूनियन मेंबर यूजिंग पॉइंटर। अब पॉइंटर के थ्रू हम जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं। पॉइंटर मतलब एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 65 और ए आ रहा है। अब 65 क्या है, ये वाला। ठीक है, और ए आ रहा है क्या, ए हमने दिए हैं जो 65 का जो आज की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये ए मतलब हमने जो है पॉइंटर के सहायता से इसको एक्सेस किए हैं। अब पॉइंटर आपको जल्दी समझ में नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि पॉइंटर हम जो है इसके बाद पढ़ेंगे। तो पॉइंटर को अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसके बाद हम जो है पूरा चैप्टर उसका जो है पॉइंटर का आएगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। इंट एक्स हमने लिए, फ्लोट बाय और केयर एच ले लिए, सी एच। उसके बाद हमने एक IT बना दिए, एक्स को हमने दे दिए 102, उसके बाद प्रिंट करा दिए उसको। फिर टू मतलब 20.2 दे दिए, इसको भी प्रिंट करा दिए। फिर ए को हमने, तो ये सेपरेट मतलब सबको अलग अलग हमने एक्सेस की है, इसलिए ये सभी यहाँ पे रन हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि सेम टाइम पे जब एक्सेस करते हैं तो बड़ा डेटा टाइप यहाँ पे जो है अपना मेमोरी एलोकेशन, मतलब पूरा मेमोरी एलोकेशन बड़े के अंतर्गत रहता है, छोटे को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, आप पढ़ सकते हैं इसको। यूनियन पॉइंटर ऑपरेटर की सहायता से हमने देखिए यहाँ पे ये रन करके देख लिए, और इसमें क्या हुआ है तो यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में दो पॉइंटर वेरिएबल P1 और P2 लिए। ठीक है, P1 और P2 यहाँ पे लिया गया है, और यूनियन मेंबर को पॉइंटर वेरिएबल द्वारा एक्सेस करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ देखें यूनियन पॉइंटर ऑपरेटर देखते हैं। 65 का आज की वैल्यू जो है ए है, तो यहाँ पे हमको 65 लौटाया था, और साइड में क्या लौटाया था, ए लौटाया था, और इसलिए रिजल्ट P1 में 65 आया और P2 में क्या आया था, ए आया था। तो ये भी हमने देख ली है। अब देखते हैं नीड, मतलब हमको यूनियन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तभी तो हम यूनियन पढ़ रहे हैं। ठीक है,
सी लैंग्वेज में यूनियन का यूज़ मेमोरी की बचत करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो सकती है। इन वैल्यू को यदि हम अलग अलग मेमोरी स्पेस में स्टोर करेंगे तो मेमोरी की खपत ज़्यादा होगी, जैसे कि स्ट्रक्चर में होती थी। परंतु यदि हम इन वैल्यू को रिप्लेस करके यूज़ करें तो एक ही जगह में हम अलग अलग टाइप की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर पाएंगे। मेमोरी की काफ़ी बचत होती है, इसलिए यूनियन हमारे काम का है। यूनियन मेंबर आपस में एक ही मेमोरी लोकेशन का यूज डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं और यूनियन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। कौन कौन सा? एक स्ट्रक्चर पढ़े हमने और एक यूनियन पढ़े। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाते हैं और यूनियन के लिए यूनियन कीवर्ड लगाते हैं। सभी स्ट्रक्चर मेंबर को डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी मिलती है, जबकि यहाँ केवल एक ही मेमोरी मिलती है। ठीक है। अब एक डेटा मेंबर की वैल्यू में जो है मतलब यहाँ पे इफेक्ट जो है मतलब एक प्रकार से एक डेटा मेंबर की वैल्यू दूसरी डेटा मेंबर की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखे होंगे इंट के लिए अलग मेमोरी मिलती है और जो फ्लोट है उसके लिए अलग, परंतु यहाँ पे जो है एक दूसरे के डेटा को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि सबके लिए एक ही मेमोरी मिलती है। एक समय में एक से ज़्यादा मेंबर को हम जो है एक्सेस करके इनिशलाइज वैल्यू को इनिशलाइज भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे एक समय में एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की साइज स्ट्रक्चर मेंबर के साइज की जोड़ होती है और यहाँ यूनियन की जो साइज है यूनियन में स्थित सबसे बड़े मेंबर की साइज के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही में जो मेंबर है उसको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट किया जाता है। हर स्ट्रक्चर मेमोरी को मेमोरी में स्पेस मिलता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही को मिलता है, मतलब हर एक को नहीं मिलता। यह फ्लेक्सिबल एरे सपोर्ट करता है, यह फ्लेक्सिबल एरे को सपोर्ट नहीं करता। कौन सा? यूनियन। इसके अलावा एक समय में एक से ज़्यादा मेंबर एक्सेस कर पाते हैं स्ट्रक्चर में और इसमें केवल एक। तो ये हम देख लिए यहाँ पे और इस एग्जांपल को भी हमने यहाँ पे हल कर लिए। तो देखिए एक समय में हम एक को ही एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्स को, फिर वाई को, फिर सी एच को। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सारी चीज़ें देखें। आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है और आपकी सारी जो है यूनियन से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा।